हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The potential energy of a system increases if work is done A upon the system by a non-conservative force B, by the system against a conservative force C, by the system against a non-conservative force D upon the system by a conservative force. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential energy. तो जो potential energy होती है हमारे पास, it is ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस होते हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन बाय द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और साथ में अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो ये पाथ पे हमारे पास डिपेंडेंट होता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो इंक्रीज करती है इफ वर्क इज डन. कि ये हमारे पास पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के साथ होता है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को नहीं कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ऑप्शन बनते हैं वो तो यहाँ पे हट जाएंगे. तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दैट इज बी इज गिवन एज बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स और अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सपोज हमारे पास ये ग्राउंड को हमने कंसिडर किया है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और ये मैक्सिमम हाइट पे जाके यहाँ पे रुक जाता है, और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है ये हम यहाँ पे h के बराबर कंसिडर कर रहे हैं. तो जब हम इसको यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये यहाँ पे रुक जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये mgh के बराबर होगी. और यहाँ पे ग्राउंड पे जब ये था इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर थी. तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम इसकी बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स है. यहाँ पे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी. इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे डिफरेंट पाथ से भी अगर मूव करवाते और h हाइट तक इसको मूव करवाते तो हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ये देखते कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है. तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और इसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है. ग्राउंड पे ये 0 थी, अभी mgh के बराबर हो गई, यानी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ी जब हमारे पास जो सिस्टम है इसने वर्क किया अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स. अगर यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क ना हुआ होता तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता. हम यहाँ पे कह सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे सिस्टम पे जो वर्क किया जा रहा है दैट इज बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज हमने फ्री फॉल करवाया किसी ऑब्जेक्ट को, उस केस में उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा एंड दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा. तो जब हम इसको फ्री फॉल कराएंगे उस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh, लेकिन ग्राउंड पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है. तो जब हम यहाँ पे सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू काम करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होती है. तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.